हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। लास्ट हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ द रूम। हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स चाहिए। तो स्क्वायर में क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होती है क्योंकि साइड इसकी इक्वल होती है चारों तरफ से। पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम, जो हमें सीलिंग की रूम पे लगानी है, जिसकी लेंथ दे रखी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 मीटर ब्रॉड। तो जो स्क्वायर टाइल होगी उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होगी, तो वो जो है रूम की जो सीलिंग है उसकी लेंथ और ब्रेथ का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। जो स्क्वायर टाइल होगी उसकी लेंथ रूम की लेंथ और ब्रेथ से छोटी होगी ना, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। तो पहले हम उसकी लेंथ और ब्रेथ का एचसीएफ निकालेंगे। वो एचसीएफ जो आएगा वो आपकी रूम की जो टाइल है, टाइल की साइड होगी। फिर नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, टोटल सीलिंग के एरिया को लेंथ इंटू ब्रेथ को एक टाइल के एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। देखो ऐसे कुछ क्या है, लेंथ दे रखी थी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 इंटू 100 प्लस 17 तो 1517 सेंटीमीटर आ गया। ब्रेथ दे रखी थी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 इंटू 100 प्लस 2 902 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ आ गई। हमने क्या करा, इसका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 1517 को 41 से कट किया 37 आ गया। 37 से कट किया आंसर कितना है 1। 902 को 2 से कट किया 451, 41 से कट किया 11, 11 से कट किया 1। तो 1517 और 902 को अगर एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन नंबर क्या है, 41 आ गया। तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 1517 एंड 902, कितना आ गया एचसीएफ, 41 आ गया। ये जो 41 आया ये इसका दोनों नंबर का एचसीएफ है और टाइल की साइड है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। सीलिंग की शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में, तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 1517, ब्रेथ 902 अपॉन टाइल का एरिया लेंथ साइड स्क्वायर 41 इंटू 41। 41 से 1517 को कट किया 37 आ जाएगा। 902 को 41 से कट करेंगे 22 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितने आ गए टाइल्स, 814 टाइल्स है। क्लियर। पहले लेंथ जो मीटर से सेंटीमीटर में थी उसको हमने मीटर में बदल दिया, ब्रेथ को भी हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। उन दोनों का एचसीएफ निकाला, वो एचसीएफ है आपकी टाइल की साइड, एचसीएफ 41 है। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, पूरे सीलिंग के एरिया को एक टाइल के एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे आपके। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए, 814 आ गए। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, 3 मेजरिंग रोड्स 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। 3 रोड है हमारे पास, 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रोड्स। हमें क्लॉथ की लेंथ निकालनी है, जो कितनी भी बड़ी लेंथ हो क्लॉथ की, लेकिन वो इन तीनों रोड से एग्जैक्टली मेजर हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली क्लॉथ की लेंथ तो इन गिवन रोड की लेंथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब हम मार्केट में जाते हैं, हम अपनी शर्ट के लिए या पैंट के लिए क्लोथ लेते हैं, तो वो क्लोथ हमें किसी ना किसी बहुत बड़े से पाउच में देता है, थान में से देता है। उसको अगर हम उसमें से निकालें तो क्या होगा, अगर हम उस रोड को उस क्लोथ को इससे मेजर करें तो भी एग्जैक्टली मेजर होना चाहिए, इससे मेजर करें तो भी एग्जैक्टली मेजर होना चाहिए, इससे मेजर करें तो भी एग्जैक्टली मेजर होना चाहिए। तो उसने पूछा उस क्लोथ की लेंथ कितनी होगी,
तो ऑब्वियसली उस क्लोथ की लेंथ क्या होगी, गिवन लेंथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एलसीएम। तो आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो आपका 960 आएगा। आंसर दे रखा है 9.6 मीटर, तो उसने उसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट किया। क्लोथ की लेंथ इन गिवन लेंथ से ज़्यादा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड एलसीएम, जो आपको मेजर करना है इस रोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 31 यू हैव टू डू योरसेल्फ। एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 तीनों का कंसेप्ट सेम है ऑलमोस्ट। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 60 सेकेंड, एक बीप 60 सेकेंड के बाद बीप कर रही है। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप ऑफ 62 सेकेंड, दूसरी 62 सेकेंड के बाद कर रही है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM, सपोज करो 10 बजे दोनों ने एक साथ बीप किया। एट व्हाट टाइम दे विल बीप टुगेदर एट अर्लियर। अब वो टाइम बताओ, गिवन टाइम से ज़्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। देखो पहली बीप ने 10 o'clock पे दोनों ने एक साथ बीप किया, तो अब पहली वाली बीप कितने बजे बीप करेगी, 10:01 पे, जबकि दूसरी वाली कितनी करेगी, 10:01 2 सेकंड पे। फिर नेक्स्ट टाइम फर्स्ट वाली बीप करेगी 10 o'clock 10:02 पे, और सेकंड वाली करेगी 10:02 4 सेकंड पे। कोई सा एक टाइम ऐसा दोबारा आएगा जब वो दोनों की दोनों बीप एक साथ बीप करेंगे, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 60 and 62। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे 60 और 62 का। 60 30 2 सेकंड क्या 15 3 5 का 15 5 का 5, तो 60 का आएगा 2 × 2 × 3 × 5 62 2 3 are 6 2 1 2 31 1 31 62 का 2 × 31 एलसीएम आएगा 2 कॉमन आ गया 2 × 3 × 5 × 30 2 to the 4 4 3 12 5 is 60 × 31 6 1 is 6 6 3 is 18। इतने सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ बीप करेंगे 8 सेकंड 0 सेकंड 1860 सेकंड के बाद। इसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं 1860 60 से डिवाइड करें कितना आएगा 6 3 18 6 बचे 61 to 60 कितने हैं 31 मिनट है। मीन्स टाइम when both beep together 10:31 पे दोनों की दोनों बीप एक साथ बीप करने लगेंगे। फिर दोबारा से क्लियर। फर्स्ट बीप आपकी 60 सेकंड के बाद बीप कर रही थी, सेकंड बीप 62 सेकंड के बाद बीप कर रही थी, तो दोनों बीप कब दोबारा एक साथ बीप करेंगे, दोनों का मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम आया 1860 सेकंड को किसमें कन्वर्ट करा, मिनट में। कैसे डिवाइड करा, 60 से डिवाइड करके 31 मिनट आ गए, तो 10:31 में दोबारा एक साथ क्या करेंगे, बीप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें 3 ट्रैफिक सिग्नल लाइट दे रखी है। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। If they all change simultaneously at 8 AM,
तीनों के तीनों एक साथ कितने बजे चेंज हुए? 8 AM पे। देन एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज द साइमल्टेनियस? ऑब्वियसली वो गिवन टाइम एंड टाइम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड LCM। 8 AM के बाद हमें चेक करना है कि कब दोबारा एक साथ चेंज होगी। तो पहले तीनों का LCM निकालेंगे। 48 का 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 3, 72, 2 3 the 6, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 8 the 16, 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 1 the 3, 108, 2 5 the 10, 2 4 the 8, 2 to the 4, 2 7 the 14, 9। तो याद है आपका 48 का 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 72 का 2 into 2 into 2 3 into 3, 108 का 2 into 2 into 3 into 3 into 3। SCF कितना आएगा? एक 2 कॉमन आया, फिर एक 2 कॉमन आया, फिर एक 3 कॉमन आया। पहले तीनों में कॉमन ले लिया हमने, अब दो में कॉमन लिया। यहाँ पे एक 2 और कॉमन आया। अब पहले दूसरे में और कुछ कॉमन नहीं होगा, फिर इसमें कॉमन आएगा 3। हमें यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो 2 to the 4, 4 3 12, 12 to the 24, 24 3 the 72 to the 72 to the 144, 144 3 the 430। तो 432 सेकंड के बाद दोबारा से तीनों की तीनों लाइट एक साथ सेम कलर देंगे, साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। अब 432 को हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से, 6 7 का 42, तो 7 तो मिनट आए और रिमाइंडर कितना बचा 30 को, तो 8 7 तो 8:12 और 7 सेकंड पे दे विल चेंज साइमल्टेनियसली वंस अगेन। उसने ये पूछा था कि दोबारा कब चेंज होगी, तो 432 आया था ऐसे, 432 सेकंड आए थे। मैंने सेकंड को 60 से डिवाइड किया, तो 7 तो मिनट आए और 12 कितने हैं सेकंड, तो 8 7 12, 8:07 पे दोबारा तीनों की तीनों लाइट एक साथ क्या करेंगी? चेंज होगी। एलसीएम निकाल लिया तीनों का, 60 से डिवाइड किया, 8 7 12, 8:07 लास्ट क्वेश्चन। होमवर्क जरूर देखा करो एंड में। मैंने कल आपको एनसीईआरटी का होमवर्क दिया था 1.1 और 1.2। किसी ने कोई क्वेरी नहीं पूछी है? और कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ये चैप्टर आपका एंडिंग की तरफ है। अभी आज आपको होमवर्क दूंगा, इसके बाद अभी पहले होमवर्क ही ले लो एक काम करो, फिर जाते हुए फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। आपको होमवर्क में करनी है एक्सरसाइज 1E, 1C और 1D भी छोड़नी है। होमवर्क में करनी है एक्सरसाइज 1E। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे कल मुझे सेंड कर देना। एक्सरसाइज 1E पेज नंबर 37 पे होमवर्क। कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 23 तक क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन, सिक्स बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर। 6 बेल भी एक साथ बजाई गई।
एंड टोल एट इंटरवल 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट रिस्पेक्टिव। उसके बाद वो पहली बेल 2 मिनट बाद बजी, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, फिफ्थ वन 10 और 6 12 मिनट के बाद। इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम दे विल टोल टुगेदर। देखो एक तो अभी बज चुकी 6 की 6। अब हम 30 आवर्स में निकालना और कितनी बार बचेंगे, जितने आएंगे उसमें 1 प्लस कर देंगे स्टार्टिंग के 1 को ऐड करके। क्लियर? तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियसली वो टाइम इन टाइम से ज़्यादा होगा, तो क्या निकालना आपको? एलसीएम निकालना। अलग अलग ना करके ऐसे भी निकाल सकते हो, एलसीएम अगर निकालना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 10। 1 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, 2 1 1 3 1 5 3, 1 1 1 1 5 और 1 1 into 1 1 1 1 1। टू टू जा 4 टू जा 8, 8 या 24, 24 5 जा 120। 120 मिनट के बाद दोबारा एक साथ टोल करिए। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 आवर्स के बाद। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने आएंगे? 30/2 प्लस 15 प्लस 1। 30 आवर्स में 16 टाइम रिपीट करेगी। 15 टाइम्स 30 आवर्स में करेगी, एक अभी करी स्टार्टिंग में, इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्लस 1 क्यों किया। स्टार्टिंग में एक बार बीप करी, उसके बाद 30 आवर्स में कितनी बार बीप करी? 15 बार। तो 15 प्लस 1 कितना आ गया? 16। पहले इसका एलसीएम निकालना क्योंकि वो टाइम गिवन टाइम से ज़्यादा होगा। वो एलसीएम आया 120 मिनट, 120 को हमने 60 से डिवाइड किया तो 2 आवर्स आया। हमारे को 30 आवर्स दे रखे, तो 30/2 कितना आ गया? 15 प्लस 1 कितना आ गया? 16 मिनट्स आ गया। क्लियर? होमवर्क में एक्सरसाइज 1E करनी है RS अग्रवाल से, पेज नंबर 37 पे। किसी के पास बुक नहीं हो तो मुझे ग्रुप में सेंड कर दिया करो कि बुक नहीं है, मैं आपको पिक भेज दिया करूँगा बनेगी। होमवर्क ज़रूर करना है और इस वीक में आपका टेस्ट है। थैंक यू।